अब क्या है फैक्ट? हाँ, 14 तारीख को 14 जून 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात। 3 जून को प्लान आ गया था माउंटबेटन का, ठीक है, 3 जून को आ गया था ना। अब जो प्लान आया तो उसको कांग्रेस जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो जाएगा कैसे? तो 14 जून को याद कनेक्ट कीजिए, 3 जून यहां देखिए, फैक्ट्स ऐसे नहीं याद होता है, फैक्ट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। देखो कहा गया 3 जून 1947 देख रहे हो, और ये देखिए 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई को कब क्या हुआ? इटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको डाला। 3 जून से 4 जुलाई के बीच में कांग्रेस से पास होना जरूरी था ना, इसीलिए 14 जून याद रह जाएगा, अब नहीं भूलोगे ये कहानी, अब नहीं भूलेंगे आप, ऐसे ही याद किया जाता है फैक्ट्स। 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी या कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है दिल्ली में। एडॉप्ट कर लिया जाता है प्रपोजल एडॉप्ट कर लिया जाता है, और जेबी कृपलानी वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। यानी जेबी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय, याद रहेगा। अब जेबी कृपलानी थे और आजादी के समय भी थे। नवंबर में उन्होंने रिजाइन दिया है, आजाद भारत हो गया था कब? 1947 के अगस्त में। चलिए आगे। अब इस माउंटबेटन प्लान को जब प्रेजेंट किया गया, किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत। ये देखो, याद कर लो इस चेहरे को। और कृपलानी साहब उस समय अध्यक्ष थे। गोविंद बल्लभ पंत ने इसको पेश किया, आज भी प्रपोजल पेश होता है ना, पेश किया। अबुल कलाम आजाद ने उसको समर्थन दिया। ये वो शख्स थे जिसने स्ट्रांगली अपोज किया था पार्टीशन को। ये वो शख्स हैं जिसने स्ट्रांगली अपोज किया था पार्टीशन को, लेकिन गांधी जी को कन्विंस करना पड़ा। गांधी जी ने जब कन्विंस किया तब क्या ठीक है मान लेते हैं, है ना। तो मानना पड़ा इनको, नहीं चाहते हुए मानना पड़ा, और इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। तो जब ये चल रहा था, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, गोविंद बल्लभ पंत ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को, या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम वाला प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया, और इसके बाद अबुल कलाम आजाद ने इसको उस समय एक्सेप्ट किया था। याद रहेगा। अब क्या है फैक्ट? हाँ, 14 तारीख को 14 जून 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात। 3 जून को प्लान आ गया था माउंटबेटन का, ठीक है, 3 जून को आ गया था ना। अब जो प्लान आया तो उसको कांग्रेस जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो जाएगा कैसे? तो 14 जून को याद कनेक्ट कीजिए, 3 जून यहां देखिए, फैक्ट्स ऐसे नहीं याद होता है, फैक्ट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। देखो कहा गया 3 जून 1947 देख रहे हो, और ये देखिए 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई को कब क्या हुआ? इटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको डाला। 3 जून से 4 जुलाई के बीच में कांग्रेस से पास होना जरूरी था ना, इसीलिए 14 जून याद रह जाएगा, अब नहीं भूलोगे ये कहानी, अब नहीं भूलेंगे आप, ऐसे ही याद किया जाता है फैक्ट्स। 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी या कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है दिल्ली में। एडॉप्ट कर लिया जाता है प्रपोजल एडॉप्ट कर लिया जाता है, और जेबी कृपलानी वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। यानी जेबी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय, याद रहेगा। अब जेबी कृपलानी थे और आजादी के समय भी थे। नवंबर में उन्होंने रिजाइन दिया है, आजाद भारत हो गया था कब? 1947 के अगस्त में। चलिए आगे। अब इस माउंटबेटन प्लान को जब प्रेजेंट किया गया, किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत। ये देखो, याद कर लो इस चेहरे को। और कृपलानी साहब उस समय अध्यक्ष थे। गोविंद बल्लभ पंत ने इसको पेश किया, आज भी प्रपोजल पेश होता है ना, पेश किया। अबुल कलाम आजाद ने उसको समर्थन दिया। ये वो शख्स थे जिसने स्ट्रांगली अपोज किया था पार्टीशन को। ये वो शख्स हैं जिसने स्ट्रांगली अपोज किया था पार्टीशन को, लेकिन गांधी जी को कन्विंस करना पड़ा। गांधी जी ने जब कन्विंस किया तब क्या ठीक है मान लेते हैं, है ना। तो मानना पड़ा इनको, नहीं चाहते हुए मानना पड़ा, और इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। तो जब ये चल रहा था, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, गोविंद बल्लभ पंत ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को,
या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम वाला प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया और इसके बाद अबुल कलाम आजाद ने इसको उस समय एक्सेप्ट किया था। याद रहेगा।